एक आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस का, जिस पर अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते रहते हैं। आखिर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसको मिलना चाहिए और अभी किसको मिल रहा है? तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण एक होता है क्षैतिज चलता है, यानी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि समाज में जितने वर्ग हैं, यदि कोई क्राइटेरिया बनाई गई है तो जो फुलफिल करेगा सबको मिलेगा। और एक होता है वर्टिकल, यानी वो किसी विशेष के लिए बनाया गया है, जैसे एससी एसटी। तो जो लोग एससी एसटी में आएंगे उन्हीं को मिलेगा, वो वर्टिकल है। ईबीसी का आरक्षण वो भी वर्टिकल है, ओबीसी के नाम पे जो आरक्षण है वो वर्टिकल है, क्योंकि उस कम्युनिटी के नाम पर बना है। क्योंकि इन आरक्षण का आधार था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था। लेकिन जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से अलग इतर जनरल वर्ग में आते थे, उनके नाम पर सरकार एक आरक्षण लेके आती है ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस होना किसके लिए चाहिए था? जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी का हो, सबके लिए होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या किया सरकार? इसमें सरकार ने, चूंकि संसद से आया है तो फिर सरकार की नाम आएगी। सरकार ने इसमें क्या किया कि बाकी समुदायों को छोड़ के केवल जनरल वाले को रखा ईडब्ल्यूएस में, और वो भी ईडब्ल्यूएस में जिसकी भागीदारी मुश्किल से 13 से 14% है, उसकी रिजर्वेशन 10% दिया जाता है, और जिसकी भागीदारी लगभग 57% है, उसका रिजर्वेशन 27% रखा जाता है। अब ये देखना होगा कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि एससी एसटी वाले, ओबीसी वाले, तो जाहिर सी बात है उनके साथ हजारों वर्षों तक भेदभाव हुआ था, और जिसका नतीजा है कि समाज के मुख्य धारा से वो बहुत पीछे थे। अब धीरे धीरे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, जिसका एक कारण रिजर्वेशन भी है, और उनको अभी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी वे मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लेकिन जो लोग अभी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वे लोग कौन है? तो वे लोग केवल जनरल कैटेगरी से आते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए केवल ईडब्ल्यूएस नहीं बना है। ईडब्ल्यूएस बना है कि वे सभी लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, यानी जिनका आय एक तय सीमा 8 लाख या 12 लाख सालाना से कम होगा, वे व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकेंगे। अब सबसे पहले जब वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकेंगे, तो क्या वो व्यक्ति केवल जनरल वाले होंगे? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे व्यक्ति समुदाय के किसी भी वर्ग से आ सकते थे, किसी भी समुदाय से आ सकते थे, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, या फिर ओबीसी हो, या फिर जनरल वाले हो। लेकिन इसको केवल जनरल वालों के पास रखा गया, और सरकारें अब भी मौन है और इस पर कोई बोलने के लिए नहीं आता है। रिजर्वेशन का ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है कि समाज में निकला है बहाली सबको दिया जाएगा, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं अपने परिवार वाले को उठा के दे रहे हैं। रिजर्वेशन पे जो कमेटी बनी उसमें 5 जज थे, पांचों जज किस वर्ग से आते हैं? जनरल कैटेगरी से आते हैं, और उनमें भी 5/5 जीरो से नहीं पास हुआ, उसमें 3-2 से पास हुआ। यानी उन जनरल कैटेगरी में भी दो जज ऐसे थे जिनका मानना था कि रिजर्वेशन गलत है, इसका रिजर्वेशन गलत तरीका से लिया गया है, जबकि लेना चाहिए था हॉरिजॉन्टल, और इसे वर्टिकल लिया गया है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो आप समझ चुके हैं कि वर्टिकल वो होता है जो समुदाय के किसी खास वर्ग के लिए हो, और हॉरिजॉन्टल होता है जो सभी के लिए हो। तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए था सभी के लिए, लेकिन वो हुआ किसके लिए? वो केवल और केवल जनरल कैटेगरी का बन के रह गया। और वो भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या 10% इतना अधिक दे देना उचित होगा, जहां पे कट ऑफ एससी और एसटी का कट ऑफ जितना जा रहा है उसके आसपास रह रहा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। अब इससे सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार कहाँ गलत कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ईडब्ल्यूएस के आड़ में जो अभी घटनाएं घट रही हैं, जैसे यूपी से आई व्यक्ति और यहाँ पे एसडीएम बन जाती हैं ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के कोई, और बाद में पता चलता है कि उनके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है, पिता बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, और वो आकर के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाते हैं। कुछ ऐसी जगह है जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वहां पे लगाते हैं जहां पे करोड़ों रुपए फी भरते हैं। अब जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का फी भर सकता है, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आया कैसे? केवल और केवल सरकारें बस उसी का सुन रही हैं जिसका सहभागिता ज्यादा है, और जो ज्यादातर उस समुदाय में और उस सरकार के तंत्र में बैठा हुआ है। अब चूंकि शुरू से आपने व्यवस्था ही ऐसा बनाया है कि उसमें दूसरे वर्ग की सहभागिता ही कम रही है, तो फिर उसको मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो आप रिजर्वेशन का वहां तो विरोध कर रहे हैं,
लेकिन आप ईडब्ल्यूएस के नाम पे खुद रिजर्वेशन खा के बैठे हुए हैं। तो ये दम भरना बंद करिए कि केवल एससी एसटी वाले ही रिजर्वेशन ले रहे हैं। एससी एसटी वाले से ज्यादा भीख की रिजर्वेशन आज ईडब्ल्यूएस वाले लेके बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगना चाहिए, लगते रहे।